हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और आज हम प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे। तो हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है और ये कॉटन का कप फैब्रिक है और इसकी हम प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे। और ये हमारे प्लाजो पैंट के नाप है। पैंट की लंबाई हमारी 36 है, जिसमें हम 2 प्लस करेंगे तो 38 आएगा। हिप हमारी 44 है, थाई की गोलाई हमारी 21 है और मोरी इसमें हमारी 14 इंच है। तो ये हमारे प्लाजो पैंट का नाप है। तो सबसे पहले हम कपड़े को 2 फोल्ड में करेंगे और जहाँ से भी हमारा कपड़ा आड़ा टेढ़ा है वहाँ से हम हटा देंगे। फिर उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। 2-2 इंच का हम कमर के इलास्टिक के लिए हम निशान लगाएंगे 2-2 इंच पे, 2-2 या 2.5-2.5 इंच पे। अगर आप मीडियम साइज़ के हैं तो 2 इंच, और अगर आप हेल्थी हैं तो 2.5 इंच का आप लगाएंगे। तो फिर इन निशानों को हम मिला देंगे स्केल से। जो भी हमने 2.5-2.5 इंच पे निशान लगाया है उनको हम स्केल से मिला देंगे। ये हमने निशान मिला दिया है। ये हमारा अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमारी 38 इंच है, पैंट 36 इंच है, तो उसमें 2 प्लस करेंगे तो 38 इंच। तो हम जहाँ से हमने कमर का निशान लगाया है बेल्ट के लिए, वहाँ से हम 38 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमें बेल्ट की साइड से हमें 38 इंच का निशान लगाना है। नीचे तक 38 इंच पे निशान लगाना है। इस तरीके से हम निशान लगाते हुए जाएंगे। फिर इन निशानों को हम मिला देंगे। इस तरीके से हमें निशान को मिला देना है। इसके बाद हम 2-2 इंच का गैप लेंगे, क्योंकि हमारी जो लंबाई है वो 36 इंच की है। तो हम 2-2 इंच का गैप लेंगे। ये हमारा 2-2 इंच पे हम निशान लगाते हुए जा रहे हैं। फिर हमारी हिप है 44। तो हिप का 4/4 पार्ट होगा 11 और उसमें हम 1 प्लस करेंगे 12। आप मीडियम साइज के हैं तो 1 इंच का मार्जिन है, और अगर आप हेल्दी हैं तो 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। इसके बाद हम मियानी का निशान लगाएंगे। तो मियानी का निशान लगाने के लिए हम हिप का 4th पार्ट लेके उसमें हम 2 प्लस कर देंगे। तो हिप हमारी 44 है तो 11 इंच हो गए, उसमें 2 प्लस करेंगे तो 13 इंच हो जाएगा। तो हम बेल्ट साइड से 13 इंच लेके हम मियानी का निशान लगा लेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा कि मियानी का निशान कपड़े की बंद साइड लगेगा। जिस तरफ से मतलब हमारा कपड़ा बंद है उस तरफ से हमारा मियानी का निशान लगेगा। और अब हम इन निशानों को मिला देंगे। फिर उसके बाद हम मियानी की गोलाई का निशान लगाएंगे। अगर आप मीडियम साइज के हैं तो 2 इंच लगाइएगा, और अगर आप हेल्दी हैं तो 2.5 या 3, और अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं तो 1.5 या 1 इंच पे लगाइएगा। तो मैं यहाँ पे
2.5 इंच पे लगा रही हूँ गोलाई का निशान, मियानी की गोलाई का। फिर 1 इंच की हम गोलाई देंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि मियानी का निशान हमें कपड़े की बंद साइड लगाना है। ये निशान मैं थोड़ा डार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको दिख सके। यहाँ से भी मतलब हम वहाँ से भी मतलब खुले साइड से भी 13 इंच का निशान लगाएंगे। अब हमारी मोरी 14 इंच की है, तो इसका 4th पार्ट करेंगे तो हमारा कुछ 3.5 के आसपास है, 3.5 है। 3.5 आ रहा है। तो अब हम जो लंबाई है उसका सेंटर निकाल लेंगे। इस तरीके से हम बीच में एक लाइन खींच देंगे लंबी सी। और सेंटर निकाल के फिर हम मोरी का निशान लगाएंगे। हम दोनों साइड से 3.5 इंच और फिर सेंटर के उधर पार्ट से भी हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। इस दोनों तरफ से हम निशानों को मिला देंगे। इस तरीके से हमें निशानों को मिला देना है। और अब हम थाई का पे भी निशान लगाएंगे। तो जैसे हमारी थाई 19 इंच पे आएगी, जैसे 38 का हाफ होगा, जैसे लंबाई हमारी 38 है तो उसका सेंटर निकालेंगे तो हमारा 19 इंच पे आएगा। तो हम 19 इंच पे थाई का निशान लगाएंगे। तो हम इस तरीके से 19 इंच पे थाई का निशान लगाएंगे। तो थाई हमारी 21 इंच है। थाई की गोलाई हमारी 21 इंच है। तो 21 का 4, उस 21 को हम 4 भाग में करेंगे तो हमारा 5 इंच के आसपास आएगा। इस तरीके से हमारा 5 इंच के आसपास आएगा। तो फिर हम सेंटर से दोनों तरफ 5 इंच के आसपास हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी 5 इंच के आसपास पे हम निशान लगा लेंगे और उस तरफ से भी हम 5 इंच के आसपास पे निशान लगा लेंगे। सेंटर के दोनों तरफ से हमें निशान लगाना है। जैसे हमने लंबाई का सेंटर निकाला है, फिर उसके दोनों तरफ से हम निशान लगाना है। अब हम थाई से मोरी तक के पार्ट को हम मिला लेंगे, निशान लगा देंगे। फिर यहाँ से हमें मियानी की तरफ से हमें थोड़ी सी गोलाई देनी है थाई की तरफ। इस तरीके से अच्छे से गोलाई देनी है। और फिर उसके बाद हमें मोरी तक निशान लगा देना है। इस तरीके से हम मोरी का निशान लगा देंगे। और ये अब हमारे आगे के पार्ट का निशान हो चुका है। और फिर अब हमें जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है, निशान के अब हम कैंची से इसकी कटिंग कर देंगे। आगे के पार्ट की, प्लाजो पैंट के आगे के पार्ट की हम कटिंग कर देंगे।
तरीके से हम हिप तक कटिंग कर देंगे। अब ये हमारा आगे का पार्ट तैयार हो चुका है और इस तरीके से हमारा आगे का पार्ट है। और अब हम पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम 2 फोल्ड में कपड़े को बिछा लेंगे। फिर जो हमारा पहला पार्ट है उसको हम अपने जो हमने पहले पार्ट की कटिंग करी है उसको हम दूसरे पार्ट पर रखेंगे, अपने पीछे के पार्ट पे निशान लगाने के लिए। फिर अपने पीछे आगे के पार्ट को दूसरे पीछे के पार्ट पर अच्छी तरीके से बिछा लेना है, बिल्कुल बराबर बिछाना है। कपड़ा कहीं से भी मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। कपड़ा चारों तरफ से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब हम ऊपर से बेल्ट की साइड से 2-2 इंच का मार्जिन लेंगे, पीछे के साइड से। यहाँ से भी जो हमने आगे का कपड़ा रखा है उससे हमें 2-2 इंच के मार्जिन लेना है पीछे के साइड में। जो हमारा पीछे का कपड़ा है उस साइड हमें 2-2 इंच का मार्जिन लेते हुए चलना है। 2 इंच का मार्जिन हम बेल्ट साइड से लेंगे और 2 इंच का मार्जिन हम म्यानी की तरफ से भी लेंगे। म्यानी की तरफ से भी हमें 2-2 इंच का मार्जिन लेना है। इस तरीके से हमें 2-2 इंच की मार्जिन लेते हुए चलना है। बैक साइड हमारा जो होता है आगे के पार्ट से थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हमें 2-2 इंच का मार्जिन लेते हुए चलना है आगे के पार्ट से बैक के पार्ट में। और इस तरीके से हम 2 इंच का मार्जिन लेके सारे निशानों को मिला देंगे। फिर हमारा जहाँ से थाई है, लेंथ है, वहाँ से हम थाई की साइड से हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। फिर नीचे तक हम जहाँ तक हमारा मतलब मोरी है वहाँ तक हम 2-2 इंच का मार्जिन लेंगे। बस हमें आगे मियानी की तरफ से ही 2-2 इंच के मार्जिन लेना है। जिस तरीके की साइड मियानी है वहीं से ही हमें 2-2 इंच का मार्जिन लेना है। और मोरी की तरफ से हमें 1.5 इंच का लेना है। 2 इंच से थोड़ा हमें 1/2 इंच कम कर देना है। और फिर अब हम इन निशानों को मिला देंगे। और ये जो पीछे की साइड है यहाँ से हमें बिल्कुल भी मार्जिन नहीं लेना है। जितना मतलब जिस तरीके से हमारा आगे का है उसी तरीके से हमें मार्जिन लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे जहाँ से हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है। फिर हम मियानी की तरफ से कटिंग कर देंगे। और इस वीडियो में बस हम आपको कटिंग करना सिखाएंगे कि किस तरीके से प्लाजो पैंट की कटिंग होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी सिलाई सिखाएंगे कि कैसे प्लाजो पैंट की सिलाई होती है। मोरी की तरफ से हमें बस 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। बाकी मियानी और थाई की तरफ से हमें 2-2 इंच का मार्जिन लेना और बेल्ट साइड से। फिर दूसरी तरफ से हमें कोई गैप नहीं लेना। जैसे हमारा आगे का पार्ट है उसी तरह से हमें बस कटिंग कर देनी, उतनी ही बराबर हमारा पीछे का पार्ट होगा। अब हम बस कटिंग कर देंगे इसकी।
तरीके से हमारा पीछे का पार्ट भी तैयार हो गया। पीछे का पार्ट बिल्कुल वैसे ही होता है, बस हमें आगे के पार्ट से 2-2 इंच का मार्जिन लेना होता है, जहाँ से मियानी है और थाई है। और अब हमारा ये आगे का, ये पीछे का पार्ट है और वो आगे का पार्ट है। इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई है। और फिर हम पीछे के पार्ट में 2 इंच के गैप लेंगे मोरी की तरफ से, और 2 इंच का गैप लेंगे हम बेल्ट साइड से कमर की तरफ से। अब हम निशान लगा लेंगे कमर की तरफ से भी 2 इंच का। और ये अब हमारा कटिंग तैयार है, और इसकी सिलाई की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।